हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द मैन हु वाज हॉस्पिटल के बारे में बताना है। द मैन हु वाज हॉस्पिटल को जॉर्म ने लिखा है और जॉर्म इस लेसन से हमें ये सबक देता है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर बेजा खदशात ना पाले, क्योंकि ये इंसान की ज़ात के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा ही इसी के साथ होता है कि एक दिन ये अखबार पढ़ रहा होता है और अखबार में जिगर के मुतल्लिक दवाई लिखी होती है, जिगर की बीमारी के मुतल्लिक दवाई लिखी होती है, फिर उस जिगर की बीमारी की अलामात भी लिखी होती हैं। तो जब उन अलामात को ये पढ़ता है तो इसको महसूस होता है और ये महसूस करता है कि ये सारी की सारी अलामात मेरे अंदर हैं। तो फिर ये सोचता है कि मेरा जिगर जो है वो ख़राब है। अब ये सवाल बनेगा कि हाउ डिड द राइटर कम टू नो दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। मुसन्निफ़ को कैसे पता चला कि उसका जिगर जो था वो ख़राब था? अखबार से ही पता चला। अखबार से अलामात पढ़ता है तो अलामात अपने अंदर महसूस करता है और यहीं से वो समझता है कि उसका जिगर जो है वो ख़राब है। फिर इसको खदशा होता है कि इसको तब काही का बुखार है। तो इस मकसद के लिए एक दिन वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में चला जाता है। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम में चला जाता है, वहाँ पे तिब की किताब उठाता है और उसमें सारी बीमारियां लिखी होती हैं, उनकी अलामात होती हैं, उनकी मेडिसन वगैरह लिखी होती हैं। तो तब काई के बुखार को जब पढ़ता है तो इसको मालूम होता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि ये बुखार जो है उसको अच्छी खासी हद तक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, वाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम। बरतानवी म्यूज़ियम वो गया क्यों था? वो हे फीवर जो था उसकी अलामात वगैरह और उसकी दवाई वगैरह पढ़ने के लिए गया था। फिर एडोलेंटली कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ता है, जिसमें टाइफाइड है और सेट वेटनेस डांस की बीमारी है, ब्राइट डिजीज़ है। जितनी बीमारियों के बारे में पढ़ता है तो सारी की सारी बीमारियों की अलामात को अपने अंदर वो महसूस करता है। अब अपनी ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है और बीमारियों को अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब ए से शुरू होने वाली कितनी बीमारियां, बी से शुरू होने वाली कितनी बीमारियां, इसी तरह सारी बीमारियां पढ़ डालता है। आखिरी बीमारी है ज़ीमोसिस जो जेड से शुरू होती है। तो सारी की सारी बीमारियों की अलामात इसके अंदर होती हैं और सारी की सारी बीमारियों को अपने अंदर ये महसूस करता है, उनकी सारी अलामात को अपने अंदर महसूस करता है। सिर्फ़ एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में ये इसको महसूस होता है कि ये बीमारी इसके अंदर नहीं है, और वो है हाउस मेड्सनी की बीमारी। और उस बीमारी को ना पाकर ये ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करता है कि जब मुझे इतनी सारी बीमारियां लगी हुई हैं, ये सारी की सारी बीमारियां, दूसरी तमाम बीमारियां मुझे हैं, सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है, अगर ये भी होती तो क्या हो जाता। तो अल्लाह ताला से शिकवा करता है कि उसने इसको इनकम्प्लीट क्यों बनाया है, नामुकम्मल क्यों बनाया है। फिर मुतमईन भी हो जाता है कि खैर अब इस एक बीमारी के बगैर भी मैं गुजारा कर लूँगा। अब यहाँ पे सवाल भी बनेगा, व्हाट वाज द डिजीज़ ही डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। वो कौन सी बीमारी थी जो उसको मालूम हुआ कि ये बीमारी उसको नहीं है? तो वो हाउस मेड्स ने की बीमारी है। अब अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ी कीमती चीज़ हूँ, ख़ास तौर पर उन तालिब इल्मों के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो होती है तिब की ज़रूरत, प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो कहते हैं 1700 मरीज़ों की निस्बत वो मेरे अंदर, मुझसे उनको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। 1700 मरीज़ों की निस्बत। वो कहते हैं 1700 मरीज़ अगर होंगे, किसी को एक बीमारी होगी, किसी को 2 बीमारियां होंगी, तो उनको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास आ जाएं, मेरा इलाज करें और डिप्लोमा ले जाएं, अपनी सनद ले जाएं। ये तो वो अपने बारे में सोचता कि कितना कीमती चीज़ है तिब के मुतल्लिक। तो यहाँ पर भी सवाल बनेगा, वाई डिड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट एक्विजिशन फॉर द मेडिकल क्लास। अपने आप को मेडिकल क्लास के लिए एक कीमती असासा क्यों समझता है? इसके बाद वो सोचने लग जाता है, इतनी मुझे बीमारियां हैं तो मैं कितना अरसा ज़िंदा रहूँगा। फिर अपना मुआयना शुरू कर देता है, खुद का मुआयना खुद करना शुरू कर देता है। सबसे पहले अपनी पल्स बीट जो है वो महसूस करने की कोशिश करता है, अपने नब्ज़ महसूस करने की कोशिश करता है। तो पहले वो कहते हैं मुझे अपनी पल्स ही ना मिली कि कहाँ है। फिर वो कहता है आखिरकार वो धड़कती हुई मुझे मालूम हुई। मैंने जेब से घड़ी निकाली या घड़ी निकाल के उसका टाइम नोट किया
तो अमूमन जो कहते हैं पल्स बीट होती है वो 1 मिनट के अंदर 72 होती है। वो कहते हैं मैंने काउंट किया तो मेरी 1 मिनट के अंदर पल्स बीट की जो रफ्तार थी वो 147 थी, 147 थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैंने अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की। वो कहते हैं मुझे पहले यूँ मालूम हुआ मेरा दिल ही नहीं है। फिर मैंने अपने आप को चारों तरफ अपने आप को ठोकरें मारी, पैट किया, थपकी दी। फिर मैं इस बात पर मुत्तफ़िक हो गया कि ये दिल अपनी जगह पे ज़रूर होगा जो धड़क रहा होगा और इसी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, अगर ना धड़कता होता तो मर गया होता। इसके बाद अपनी ज़ुबान को चेक करने की कोशिश करता है। अपनी ज़ुबान को इतना ज़्यादा बाहर निकालता है, इतना ज़्यादा बाहर निकालता है जितना ये निकाल सकता है। फिर अपनी ज़ुबान को देखने की कोशिश करता है तो ज़ुबान इसकी नज़र नहीं आती। फिर एक आँख बंद करता है और दूसरी आँख से देखने की कोशिश करता है और सिर्फ ये टिप ही देख पाता है। तो जब इसकी टिप देखता है, इसकी नोक देखता है, तो इसको पहले से ज़्यादा यकीन हो जाता है कि इसको स्कारलेट फीवर भी है, सुर्ख बुखार जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे 3 सवाल बनेंगे कि हाउ डिड द राइटर एग्जामाइन हिज पल्स, या हाउ डिड द राइटर फील हिज पल्स। ठीक है जी, अपनी पल्स का या नब्ज़ का कैसे मुआयना करता है या कैसे फील करता है, ये सवाल बन जाएगा। हाउ डिड द राइटर एग्जामाइन हिज हार्ट, अपने दिल का कैसे मुआयना करता है। एंड हाउ डिड द राइटर एग्जामाइन हिज टंग, और अपनी ज़ुबान का कैसे मुआयना करता है। ये मैंने आपको डिटेल बताई हुई है। इसके बाद सोचता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर दूं। तो इसका एक दोस्त है, डॉक्टर करीबी दोस्त है, मिसाल के तौर पर चम का वर्ड इस्तेमाल किया गया, गहरा दोस्त जिसको लंगोटिया यार कहते हैं। तो उसके पास चला जाता है। उसके पास जाने के बाद वो इससे पूछता है कि आपको क्या मसला है। तो ये उसको कहता है लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। अगर मैं आपको ये बताने बैठ जाऊं कि मुझे क्या मसला है, शायद तब तक आप फोत हो चुके होंगे, तब तक आप गुजर जाएंगे, डॉक्टर को कहता है। तो आप मुझसे ये पूछें मुझे क्या मसला नहीं है, तो उसको कहता है मुझे हाउस मेड्स नी की बीमारी नहीं है, इसके अलावा मुझे सारी बीमारियां हैं। तो डॉक्टर को पता चल जाता है ये इसने खदशात पाले हुए हैं अपने अंदर। तो इसका मुआयना करता है और मुआयना करने के बाद इसको एक नुस्खा लिख के देता है। वो कहता है जाओ ये नुस्खा ले लो, ये दवाई ले लो और ठीक हो जाओगे। तो वो पर्ची को अपनी जेब में रखता है और करीबी केमिस्ट के पास चला जाता है, दवा फरोश के पास चला जाता है, मेडिकल स्टोर पे चला जाता है, यूँ समझ में। तो वो पर्ची जाके उसको देता है। तो वो मेडिकल स्टोर वाला पर्ची पढ़ता है और वो पर्ची इसको वापस लौटा देता है। वो कहता है मेरे पास ये चीज़ें नहीं आए। हाँ, अगर कोई मेरा फैमिली होटल या कोऑपरेटिव स्टोर होता तो तब मैं आपकी खिदमत करने के काबिल हो सकता था, अगरचे ये मेरी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो ये देखता है ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सा नुस्खा है जो डॉक्टर ने लिखा है जो मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा। तो ये पर्ची को खोल के पढ़ता है तो उस पर क्या लिखा होता है, अब वो नुस्खा सुनिएगा। उस पर लिखा होता है 1 पाउंड गाय का गोश्त हर 6 घंटे के बाद, और 10 मील वॉक हर सुबह, और रात को 11 बजे से पहले पहले जल्दी सो जाए। और आखिरी बात, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें मत ठौंसें जो आपकी समझ से बालातर हूँ और आपको समझ ना आती हूँ। तो वो कहते हैं मैंने इस नुस्खे पर अमल किया और मैं ठीक ठाक हो गया, नतीजा खुशगवार निकला और मेरी ज़िंदगी अब तक जारी व सारी है। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन, वो नुस्खा क्या था जो डॉक्टर ने उसको दिया, और हाउ डिड द डॉक्टर एग्जामाइन द राइटर, राइटर का उसने मुआयना कैसे किया, और व्हाट डिड द केमिस्ट से टू द राइटर, और वो दवा फरोश ने राइटर से क्या कहा था। ये मैंने आप लोगों को अहम तरीन सवाल भी बता दिए और इस चैप्टर की स्टोरी भी बता दी।